हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और ये सभी प्रश्न जो है दोस्तों 100% एक्सपेक्टेड है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? महमूद गजनवी, जो गजनी का शासक था, ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? आसान सा सवाल है दोस्तों, फटाफट आंसर को करते चलिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था, 2 नवंबर 2 नवंबर 971 को जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 30 अप्रैल 1030 को इसकी मृत्यु हो गई थी। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1001 में किस पर किया था? राजा जयपाल पर किया था। किस पर किया था दोस्तों? राजा जयपाल पर किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका अंतिम आक्रमण 1027 में किस पर हुआ था? जाटों पर हुआ था। किस पर हुआ था दोस्तों? जाटों पर हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फिरदौसी कौन थे? फिरदौसी कौन थे? महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। इसने किसकी रचना की है? इसने शाहनामा की रचना की है। अलबरूनी की बात कर लिया जाए तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, जो कि एक फारसी विद्वान था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? दीवान इस्तिहाक विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। यह विभाग किससे संबंधित था? दान विभाग, पेंशन विभाग, धार्मिक विभाग या सैन्य विभाग? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दीवान इस्तिहाक क्या था? पेंशन विभाग था। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दान विभाग को क्या कहा जाता था? दान विभाग को दीवान खैरात कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? दीवान खैरात कहा जाता था। धार्मिक विभाग क्या था? धार्मिक विभाग को क्या कहा जाता था? सद्र सद्र उस सुदूर के नाम से जाना जाता था। जबकि सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? सैन्य विभाग को दीवान अर्ज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवान अर्ज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विजयनगर साम्राज्य के पतन की प्रमुख घटना कौन थी? महमूद गंवा का पतन, तालीकोटा का युद्ध, कृष्णदेव राय का उत्थान या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? 26 जनवरी 26 जनवरी 1565 को यह युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? राक्षस तंगड़ी गांव में हुआ था। राक्षस तांगड़ी गांव में हुआ था, इसलिए इस युद्ध को राक्षस तंगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किनके बीच हुआ था? विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनत के बीच। दक्कन सल्तनत में कौन कौन से राज्य थे दोस्तों? अहमदनगर, बीजापुर बीजापुर गोलकुंडा गोलकुंडा और बीदर। ये 4 राज्य थे जो विजयनगर साम्राज्य के साथ युद्ध किए थे। इसमें विजयनगर की हार हो गई थी दोस्तों। इस प्रकार विजयनगर का यहाँ पर अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
विजयनगर शासक कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखी गई है? IAS 1992 का सवाल है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस भाषा में लिखा गया है? तेलुगु भाषा में लिखा गया है। कृष्णदेव राय की यहाँ पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इनका शासनकाल कब से कब तक होता है? 1509 से 1529 तक इसका शासनकाल होता है। अमुक्त माल्याद की रचना इन्होंने तेलुगु भाषा में की थी। याद रखिएगा दोस्तों, तेलुगु भाषा के 8 कवि इनके दरबार में रहते थे। उन्हें क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनके बाद गद्दी पर बैठे थे, वीर नरसिंह के बाद गद्दी पर बैठे थे। वीर नरसिंह कृष्णदेव राय के बड़े भाई थे। क्लियर? कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है दोस्तों? तुलु वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? तुलु वंश से ये संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने राजवंश हुए थे? 4 राजवंश हुए थे। पहला संगम वंश, संगम वंश। दूसरा सुलु वंश, सुलु वंश। तीसरा तुलु वंश और चौथा आरवीडु वंश। चौथा आरवीडु वंश। ये 4 वंश विजयनगर साम्राज्य में हुए थे। दोस्तों याद रखिएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों में से किसका प्रतिपादन रामानुजाचार्य द्वारा किया गया था? किसका प्रतिपादन रामानुजाचार्य द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है रामानुजाचार्य द्वारा किया गया था। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा शंकराचार्य थे। कौन थे दोस्तों? शंकराचार्य थे। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य थे। निम्बकाचार्य थे। और शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। कौन थे दोस्तों? वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मुगल साम्राज्य अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब्दुल समद था। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद थे। इनके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग की स्थापना की थी। इसके समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे दोस्तों? मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, ख्वाजा मुकुंद, दसवंत, बसावन। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। जहांदार शाह को और किस नाम से पुकारा गया था? जहांदार शाह को और किस नाम से पुकारा गया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा लंपट मूर्ख के नाम से पुकारा जाता था। यदि आपसे पूछ लिया जाए रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को यहाँ पर रंगीला बादशाह कहा जाता था। घृणित कायर किसे कहा जाता था? फरुखसियर को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? फरुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव के बीच लड़ा गया था। सदाशिव राव के बीच
यह युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों? 14 जनवरी 1761 को यह युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पानीपत के मैदान में, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? हरियाणा में है। कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किनके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। किनके बीच? अकबर और हेमू के बीच यह युद्ध हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल ने की थी। पाल वंश की बात कर ले दोस्तों, तो पाल वंश की नींव किसने डाली थी? 750 ईस्वी में 750 ईस्वी में गोपाल ने डाली थी। इसी के पुत्र धर्मपाल थे। क्लियर? धर्मपाल का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है दोस्तों? 770 से 810 तक इन्होंने शासन किया था। इसने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था और उसके देखभाल के लिए कितने गांव दान में दिए थे? 100 गांव जो है दान में दिए थे। याद रखिएगा दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के द्वारा धर्मपाल पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये कौन था? एक फारसी विद्वान था। इनकी रचना का नाम क्या है दोस्तों? किताबुल हिंद। इनकी रचना का क्या नाम है? किताबुल हिंद इनकी रचना का नाम है। महमूद गजनवी के दरबार में और कौन कौन से विद्वान रहते थे? उतवी और फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? 1336 ईस्वी में की थी। इनके पिता का नाम क्या था? संगम था, और इन्हीं के नाम पर इस राजवंश का नाम संगम राजवंश पड़ा था। इस वंश का प्रथम शासक कौन था? हरिहर प्रथम था। इसने कब से कब तक शासन किया? 1336 से 1356 तक शासन किया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? इसकी राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस स्थान से भारत आया था? किस स्थान से भारत आया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोरक्को से भारत आया था। इसका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद इब्न बतूता था। इसने रेहला की रचना की थी। ये क्या है? यात्रा संस्मरण है। क्या है दोस्तों? यात्रा संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा स्थापित दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बीरबल था। दीन इलाही की बात कर ले जाए तो एक धर्म चलाया गया था अकबर के द्वारा। कब? 1582 ईस्वी में। और यह सभी धर्मों का एक प्रकार का सार था। इसमें प्रमुख रूप से हिंदू और इस्लाम धर्म को रखा गया था। इसके अलावा पारसी, जैन और ईसाई धर्म को भी इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चौथ क्या है? MPPSC 1993 का सवाल है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चौथ क्या था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों के
राजस्व का एक चौथाई कर के रूप में लगाया गया कर था। चौथ, मराठा आक्रमण से बचने के लिए लगाया जाता था। कितना लगाया जाता था? भू राजस्व का 1/4 लगाया जाता था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सर देशमुखी क्या था, ये भी एक प्रकार का कर था जिसे मराठा साम्राज्य के अधीनस्थ क्षेत्रों से वसूला जाता था। ये कितना होता था? राजस्व का 1/10 होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दिल्ली का कौन सा सुल्तान चंगेज खान का समकालीन था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान चंगेज खान के समकालीन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इल्तुतमिश था। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश मंगोल नेता चंगेज खान के समकालीन थे। चंगेज खान की बात कर लिया जाए दोस्तों तो 1221 में यह भारत पर आक्रमण किया था। किसका पीछा करते हुए यदि आपसे पूछ लिया जाए वह भारत पहुंचा था? जलालुद्दीन मंगबनी का पीछा करते हुए, जलालुद्दीन मंगबनी का पीछा करते हुए यह भारत आया था। जलालुद्दीन मंगबनी ने इल्तुतमिश से आश्रय मांगा था, लेकिन इल्तुतमिश ने आश्रय देने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। दोस्तों, मध्यकालीन भारत का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।